Hello students, I Aarti ma'am welcome you all to yet another session of English worksheet number 25 dated 23rd December 2020. The topic of today's worksheet is a chapter extract is taken from this chapter. This is Geordie's Phone. जोडीज फ़ोन जो हम चैप्टर कर रहे थे प्रीवियस वर्कशीट्स में भी करते हुए आ रहे हैं, आज हम उसी में से कंटिन्यू करेंगे आज की वर्कशीट. लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 1. ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. हमें इनके फॉलोइंग क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं. फर्स्ट, हाउ वुड यू फील इफ़ यू लूज़ योर पेट. आप कैसा फील करोगे अगर आपका पेट यानी आपका पालतू जानवर खो जाए तो इसका आंसर है इन्होंने कुछ दे रखी हैं आपको. इमोशंस, सैड आप उदास हो जाओगे, हर्ट आपको चोट लग जाएगी, डिसअपॉइंटेड मतलब आप निराश हो जाओगे, हेल्पलेस आपको बेचारगी फील होगी, और एनी अदर आंसर कोई भी और आंसर लिख सकते हो. तो मैं इसका आंसर लिखूंगी बच्चों. आंसर इसका है हाउ वुड यू फील इफ़ यहाँ पे लिखोगे आप आंसर. इफ़ आई एवर, EVER, ever lose my pet, I will feel very sad. I will feel very sad. मैं बहुत उदास हो जाऊंगी. I would also feel disappointed निराश, disappointed and helpless in case the pet is not found. अब बच्चों देखो मैंने क्या लिखा है, मैं आपको समझाती हूँ. देखो हमसे क्वेश्चन पूछा था फर्स्ट क्वेश्चन कि अगर आपका पेट खो जाए तो आपको कैसा लगेगा. तो मैंने इसका आंसर लिखा, अगर मेरा पेट कभी खो गया तो मैं बहुत ज़्यादा उदास हो जाऊंगी और मैं डिसअपॉइंट हो जाऊंगी, निराश हो जाऊंगी और हेल्पलेस फील करूंगी. कुछ नहीं कर पाने की फीलिंग आएगी मेरे अंदर अगर मैं उस पेट को दोबारा नहीं ढूंढ पाई तो. इफ़ आई इन केस द पेट इज़ नॉट फाउंड, और मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट और हेल्पलेस फील करूंगी अगर मैं उस पेट को दोबारा नहीं खोज पाई तो बच्चों ये था आपका आंसर नंबर 1. यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा आपका आंसर नंबर 1 था. लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है. वुड यू लाइक टू फाइंड इट. क्या आप उसको ढूंढना चाहोगे. हाउ, अगर ढूंढना चाहोगे तो कैसे. तो हम इसका आंसर लिखते हैं. यस, हाँ. I would like to find my lost pet. LOST lost pet, PET pet. अब इसका क्या मतलब हुआ. हाँ, मैं अपने खोए हुए पेट को ढूंढना चाहूंगी. और कैसे ढूंढेंगे. I will make
make lost posters of my pet and post it everywhere it can go। देखो मैंने इसका आंसर क्या लिखा है। वो कहता है कि क्या आप उसे ढूंढना चाहोगे, और ढूंढना चाहोगे तो कैसे ढूंढोगे। मैं कहा येस आई वुड लाइक टू फाइंड माई पेट। मैं उस पेट को अपने ढूंढना चाहूँगी जो खो गया है। आई विल मेक लॉस्ट पोस्टर्स ऑफ माई पेट। मैं, आपने देखा है पोस्टर छपे होते हैं, उसमें लिखा होता है लॉस्ट, फिर वहाँ पे फोटोग्राफ छपी होती है पेट की या किसी भी जो खो गया होता है, और उसके बाद नीचे उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे रखी होती है कि वो कैसा दिखता है, कैसा लगता है, और कांटेक्ट में एड्रेस दे रखा होता है या फिर फ़ोन नंबर दे रखा होता है कि इस बंदे को कांटेक्ट कर लो अगर आपने ये कहीं पे भी देखा है तो। ऐसे उस पोस्टर को, वो जो पोस्टर बना के लगाते हैं ना, उसको कहते हैं लॉस्ट पोस्टर। तो मैं वैसा लॉस्ट पोस्टर बनाऊंगी अपने पेट का, और उसे हर जगह, पोस्ट इट एवरीवेयर, और मैं उसे हर जगह पोस्ट करूंगी जहाँ जहाँ वो जा सकता है, ताकि अगर किसी भी पर्सन ने उसे देखा है तो वो मुझे कांटेक्ट कर ले। इसके आगे आप लिख सकते हो सो दैट इफ anybody body have seen, इसको बेटा मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, have seen it could contact me। तो अगर किसी को मिल जाएगा तो फिर वो मुझे कांटेक्ट कर देगा। तो इसलिए आगे आप लिख सकते हो सो दैट इफ एनीबॉडी हैव सीन इट या फाइंड इट दे कुड कांटेक्ट मी। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा बेटा सेकंड का। नाउ लेट अस कम टू दिस बी पार्ट। बी पार्ट में वो क्या कहते हैं, रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द लेसन। पार्ट सेकंड जो है हमें ये रीड करना है, और उसके बाद हमें क्वेश्चन आंसर्स पूछेंगे, वो तो हम क्वेश्चन आंसर्स के जवाब देंगे। लेट अस रीड द पैसेज फर्स्ट। जोडी गिव हिमसेल्फ ओवर द थॉट ऑफ द फोन। दे पास द अबंडन क्लियरिंग। अब उन्होंने क्या किया, देखो जोडी और मिलविल गए ना फ़ोन को ढूंढने के लिए, तो जोडी अपने आप से सोचने लगा फ़ोन के बारे में, और वो वहाँ पे जाने लगे जहाँ पर उन्होंने उस फ़ोन को लास्ट में छोड़ दिया था और उसको त्यागा था। ही सेड, ही कौन है, जोडी। जोडी सेड कट टू द नॉर्थ मिलविल। जोडी ने मिलविल को कहा कि आप नॉर्थ की साइड जाओ। इट वॉज अप देयर दैट पा गॉट बिटन बाय द स्नेक एंड किल्ड द डो एंड आई सॉ द फोन। वो कहते हैं आप नॉर्थ में जाओ, आप उत्तर की तरफ जाओ ताकि आपको दिखे, क्योंकि वहाँ पे ही जो उसके फादर थे, जोडी के फादर थे, उनको स्नेक ने काटा था, और वहीं पर उनको हिरन मिला था, जो फीमेल हिरन थी वो मिली थी, और वहाँ पे ही जो था उसका जो डो का बच्चा था, हिरन का बच्चा था, वो उन्होंने वहीं पे देखा था। सडनली जोडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलविल विद हिम। और अचानक से जो जोडी है वो ये सोचता है मैं मिलविल को अपने साथ नहीं लेके जाऊंगा। इफ़ द फॉन वॉज डेड, ऑफ कोर्स नॉट टू बी फाउंड, ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन। उसने सोचा कि अगर मान लो वो फ़ोन जो है वो डेड हो गया हो, मर गया हो, या वो नहीं मिले, नॉट टू बी फाउंड, अगर वो नहीं मिल पाया तो जो मुझे निराशा होगी, डिसअपॉइंटमेंट मतलब निराशा,
जो मुझे निराशा होगी वो मैं किसी और को दिखाना नहीं चाहता, इसलिए मैं मिलविल को नहीं लेके जाऊंगा अपने साथ. And if the fawn was there, the meeting would be so lovely and so secret that he could not endure to share it. उसने दो बातें सोची, कुछ बुरी कुछ अच्छी. जब बुरी बातें सोच रहा था वो सोचता था कि अगर नहीं मिलेगा फ़ोन तो या वो मर गया होगा तो मुझे जो निराशा होगी वो मिलविल को देखने को मिलेगी, वो मैं नहीं दिखाना चाहता. और मान लो वो मुझे मिल गया और मैं उससे बात करी और मैंने फ़ोन से मिल पाया अच्छे से, तो ये जो सुंदर सी हमारी मीटिंग होगी, एक दूसरे से जो हम मिलेंगे, वो जो है मैं किसी और के साथ उसको शेयर नहीं करना चाहता. वो प्यारी सी फीलिंग मैं अपने साथ ही रखना चाहता हूँ. He said, "It's not far now, but the scrub is very thick for the horse. I can make it on my foot." इसके लिए उसने मिलविल से क्या कहा? जोडी ने कहा कि ऐसा है, आगे तो बहुत रास्ता घना है, तो मैं ये जो हमारा हॉर्स है उसको हम नहीं लेके जाते, मैं पैदल ही चला जाता हूँ. बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय, सपोज यू गॉट लॉस्ट और बिटन बाय स्नेक टू. अब मिलविल है उसको बेचारे को ये लगता है कि मिलविल को लगता है कि अगर जोडी अकेला चला गया तो हो सकता है उसको भी सांप काट ले, या हो सकता है वो खो जाए. तब वो क्या करेगा? I will take care. It might take me a long time to find the fawn if he wandered. Leave me off right here. अब जोडी जो है उससे बात करता है मिलविल से और वो उसको कहता है कि सुनो, मैं जो हूँ अपनी केयर खुद कर सकता हूँ, मैं अपना ध्यान खुद रख लूँगा, और हो सकता है मुझे बहुत टाइम लगे फ़ोन को ढूंढने के लिए, क्योंकि वो तो इधर उधर घूम रहा होगा. वॉन्डर्ड का मतलब इधर उधर घूमना, तो वो इधर उधर घूम रहा होगा, आप मुझे बस यहीं पे छोड़ दो. वो मिलविल को समझाता है और जोडी वहाँ से उतर जाता है. ऑल राइट, बट यू टेक इट ईजी नाउ, यू नो नॉर्थ हेयर एंड ईस्ट. अब क्या होता है, मिलविल जो था वो जोडी जो भी बोल रहा था उसके सामने वो सरेंडर कर देता है. वो कहता है चल मान लेता हूँ मैं इसकी बात. और उसने क्या किया, उसने कहा कि ठीक है आप आराम से जाना, आपको मैं बता देता हूँ. डायरेक्शन बताने लग गया. वो कहता है ऊपर यहाँ से जाओगे तो नॉर्थ आएगा और इधर से जाओगे तो ईस्ट आएगा. नॉर्थ के बाद ईस्ट आता है ना, उल्टी अपोजिट डायरेक्शन. तो उसने वो डायरेक्शन समझाने लगा. कौन? मिलविल समझाने लगा जोडी को. There and there, the tall pine makes a bearing. So long, Millville, I am obliged. अब क्या होता है कि वो समझा रहा होता है मिलविल कि यहाँ से यहाँ जाओगे तो देखो बीच में वो ना पॉइंटर्स दे रहा होता है कि आप कहाँ चीज़ें देखो और समझो रास्ते को. तो वो कहती है सो लॉन्ग, तो जूडी कहता है कि सो लॉन्ग आई एम ऑब्लाइज. वो उसका बहुत ज़्यादा आभार मानता है कि ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आप मुझे सारी डायरेक्शंस दे रहे हो और मुझे बता रहे हो कि कहाँ पे कैसे जाना है. ही वेटेड फॉर साउंड ऑफ द होवर्स टू एंड एंड देन कट टू द राइट. अब क्या हुआ, उसने थोड़ा सा इंतज़ार किया और जब सारी आवाज़ें बंद हो गई तो उसने राइट का कट मार दिया. अब देखो हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं. हमने ये समझ लिया क्या हो रहा है. तो देखो, नेम द टू करेक्टर्स इन अबव एक्सट्रैक्ट. हमारे पास ये लिखा है फिलिंग द ब्लैंक्स करना है हमने. सी पार्ट देखो, इसमें हमने फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग द हिंट्स बिलो. हमें हिंट्स दे रखे, ये देखो ये हमारा है वर्ड बॉक्स जिसमें हमारे को हिंट्स दे रखे हैं. हमने यहाँ से हिंट्स निकाल के इधर सारी जगह पे भरने हैं. तो लेट अस डू दी एक्सरसाइज. सबसे पहले कहते हैं नेम द टू करेक्टर्स इन अबव एक्सट्रैक्ट. किन दो लोगों के बीच में, कौन से करेक्टर्स, कौन से पात्रों के बीच में बात हो रही है. उनमें से एक है जोडी और एक है मिलविल. तो हमारा आंसर आ जाएगा, ए में हम लिखेंगे जोडी, JODY जोडी, और एक में लिखेंगे हम बी में मिलविल, MILL मिल, व्हील WHEEL. ठीक है. इसके बाद कहते हैं मिलविल हैज़ अफ्रेड टू लीव द जोडी अलोन बिकॉज ही वॉज स्केयर्ड इफ जोडी. मिलविल जो था वो डर रहा था जोडी को अकेला छोड़ने से,
क्योंकि उसको क्या लगता था कि क्या हो जाएगा, पहली बात उसे लगती थी कि ही विल बी गेट लॉस्ट। ठीक है, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, एक मिनट आपको दिखाती हूँ सेकंड का अंदर आंसर। यहाँ पे देखो लिखा है ना गॉट लॉस्ट, लास्ट में देखो गॉट लॉस्ट लिखा है ना, तो यहाँ पे हम भरेंगे जोडी इफ जोडी गॉट लॉस्ट, एक मतलब यहाँ पे इसका आंसर है। और फोर्थ में जो है यहाँ पे, और डैश बाय स्नेक, बिटन बाय स्नेक, गॉट बिटन बाय स्नेक, उसको लगा या तो इसको हो सकता है कि स्नेक खा ले, जैसे बाइट कर दे, जैसे कि उसके फादर को कर दिया था, बिटन, BITTEN, बिटन बाय स्नेक। अब हम सी पार्ट देखते हैं। जोडी डिड नॉट वांट मिलविल टू कम विद हिम बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। वो नहीं चाहता था जोडी कि मिलविल उसके साथ आए, क्यों? इफ़ द फोन वॉज डैश और कुड नॉट बी फाउंड, इफ़ फोन वॉज डेड, तो ये हमारा आ जाएगा आंसर डेड, DEAD, डेड, डेड, और कुड नॉट बी फाउंड, ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट, है ना, ये वाला वर्ड आएगा डिसअपॉइंटमेंट। हम यहाँ लिखेंगे DIS, डिस, अपॉइंटमेंट, APPOINTED, डिसअपॉइंटमेंट, MENT, डिसअपॉइंट, MENT, डिसअपॉइंटमेंट सीन। अब वो नहीं दिखाना चाहता था कि वो डिसअपॉइंट यानी निराश हुआ है, तो नहीं दिखाना चाहता था। अब इसी का सी का देखो बेटा, सेकंड पार्ट हमने देखा, इफ़ द डैश वॉज देयर द मीटिंग वुड बी सो डैश एंड डैश दैट ही कुड नॉट शेयर इट। अब इसमें क्या है, इफ़ द फोन वॉज, इफ़ द डैश वॉज देयर, इफ़ द फोन वॉज देयर, अगर वहाँ पे उसको फ़ोन मिल गया तो, if the phone, FAWN, phone was there, the meeting would be so lovely, and कैसी होगी, बहुत ज़्यादा लवली होगी, और सीक्रेट होगी, ये वाला वर्ड आएगा सीक्रेट, सीक्रेट होगी, SECRET, सीक्रेट, दैट इट वुड नॉट शेयर इट, तो वो उसको शेयर नहीं करना चाहता था। अब डी पार्ट क्या है, व्हाट एक्टेड एज अ कंपस इन द फॉरेस्ट, क्या चीज़ कंपस के रूप में उन्होंने चाहते थे वो आ जाए, तो यहाँ पे आएगा आंसर द टॉल पाइन ट्री, द टॉल पाइन ट्री, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। टॉल पाइन जो था वो जो था, जो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, वो एक बन गया, क्या बन गया, एक बन गया, जगह बन गई जहाँ से वो कंपास की तरीके से यूज हुए। फाइंड अ वर्ड इन द अबव एक्सट्रैक्ट विच मीन्स नॉन वांटेड, वांटेड टू बी समथिंग। नॉट वांटेड टू डू समथिंग का मतलब क्या होता है, अनविलिंग, UN, अनविलिंग, WILLING, विलिंग। तो अब हमने ये सारे फिल कर दिए, चलो हम इसे नंबरिंग से कर देते हैं ताकि हमारे को ईजी हो जाए अंडरस्टैंड करना। तो देखो सबसे पहले हम नंबर करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। अब हमारे पास नंबरिंग करनी है, तो फर्स्ट का आंसर हमारा क्या था, जोडी, फर्स्ट जोडी था, सेकंड मिलविल था, थर्ड जो था हमारे पास था इफ ही वॉज स्केयर्ड इफ जोडी गॉट बिटन, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है थर्ड, इसके नीचे ये जो ब्लैक दिख रहा है ना, इसके नीचे लिखा हुआ है थर्ड, वो था गॉट लॉस्ट, और फोर्थ हो गया गॉट बिटन बाय स्नेक, और फिफ्थ हो गया वॉज
found. If the phone was found, देखो यहाँ पे कहाँ लिखा है, was found, got bit disappointment. Okay, was dash or could not be found. अच्छा, was dead, हाँ dead इसका आंसर था, तो ये आ गया फिफ्थ. was dead or could not be found, he could not have his disappointment seen. disappointment 6. फिर 7 में आएगा if the dash was there, phone was there, meeting would be so lovely and secret. ये हो गया 9 सीक्रेट. और फिर 10 में आएगा कंपास क्या बना था, ये वाला द टॉल पाइन. एंड 11th में आएगा अनविलिंग. तो हमारे पास ये वाला हो गया 7, 1, 10, 8, 11, 2, 5, 4, 9, 6 और 3. ये हमारा कोड है इसके, ये जो हेल्प बॉक्स में है उसके लिए. ठीक है. होप अब आपकी सारी वर्कशीट जो है वो कंप्लीट हो गई. होप आपको अच्छे से समझ आई होगी बच्चों. ध्यान से करके जल्दी से इसे पोस्ट कर देना.